हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप राजस्थान पुलिस 2021 की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह हो। 2 मिनट रुकिएगा और मेरी पूरी रणनीति को देखिएगा। अगर आप राजस्थान पुलिस की वर्दी की तैयारी कर रहे हो, बदन पे पाने की वर्दी वाली जो तैयारी आप कर रहे हो अगर, तो ध्यान से देखिएगा। सिलेबस में बताने वाला हूँ, आज मैं आपको रणनीति बताने वाला हूँ यहाँ पे, और एक सिलेबस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी करने से पहले ज़्यादा जरूरी पढ़ना नहीं है, पढ़ने से पहले सिलेबस जरूरी है। क्योंकि सिलेबस में हमें पूरा पोर्शन याद होना चाहिए कि कौन कौन से भाग इसके अंदर आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन किसके अंदर आते हैं और कितने कितने नंबर के पार्ट होते हैं। इतना पता होने के बाद भी दोस्तों हमें ये बात पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट पर, कौन से सिलेबस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें बिल्कुल वर्दी के नज़दीक ले जाए। तो ध्यान से देखिएगा, सिलेबस एग्जाम पैटर्न ऑफ राजस्थान पुलिस, और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिएगा मैं बताने वाले आपको सिलेबस, और सिलेबस में आने वाले विषय और विषयों के साथ आपको अंक योजना और उसके साथ आपको एक सटीक रणनीति। तो आप देखिएगा, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको सिलेबस वगैरह के वीडियो कभी देखना नहीं पड़ेगा और एक मजबूत रणनीति आप यहां से बना पाओगे। मुझे किस आधार पे पढ़ना है, मेरा सब्जेक्ट क्या कमजोर है। अगर आप नए हो तो आपको तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, और आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप भी ध्यान से देखिएगा, और जो कमी आपकी रह गई है उसे अगली बार दूर करिएगा। देखो प्रश्न यहाँ पे एग्जाम पेपर के अंदर कुल प्रश्नों की जो संख्या होती है ना दोस्तों, कुल प्रश्नों की जो संख्या होती है वो कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 150 प्रश्न आते हैं राजस्थान पुलिस के अंदर। कितने आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं। फिर आप नीचे देख पा रहे होंगे कुल अंक 75। मैंने आपका टाइम खराब ना हो इसलिए पहले यहाँ पे स्लाइड पे लिख लिया है ताकि आप आसानी से बेहतरीन तरीके से कम समय में सारा मैटर देख सको। ठीक है, तो कुल प्रश्न कितने हैं? 150 हैं। कुल अंक कितने हैं? 75 हैं। तो इससे आपको सीधी सीधी गणित नजर आती है दोस्तों कि 150 प्रश्नों के अंक हमें 75 ही मिल रहे हैं। मतलब पेपर तो 75 नंबर का है और प्रश्न कितने हैं? 150 प्रश्न हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इधर ध्यान से देखो कि प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का है। कितने नंबर का है? प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का है दोस्तों, ध्यान रखना है। और नेगेटिव माइनस मार्किंग वगैरह भी इसमें रहती है, पर उससे पहले आपको जानना होगा कि सिलेबस में कौन कौन से पार्ट इसके अंदर होते हैं, क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए पूरी अंक योजना और कौन से सब्जेक्ट हमारे कमजोर हैं, कौन सी हमें पकड़ बनानी है, कहां से हमें तैयारी करनी है, सारी चीजें देखिएगा दोस्तों। तो देखो भाग आता है ABCD। इससे पहले की परीक्षाओं में जो लास्ट भर्ती हुई, इससे पहले की परीक्षाओं में 3 पार्ट हुआ करते थे। तो अब हमारा वो सिलेबस ना रहा तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब सिलेबस इस पे बात करते हैं जो हमारी लास्ट ईयर जो भर्ती हुई थी वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हुई थी और इस बार भी यही रहने वाला है। तो भाग अ ब स द ABCD ऐसा होता है। इसके अंदर 4 पार्ट ABCD, हिंदी में बोले तो अ ब स द। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों, हर पार्ट में पास होना अनिवार्य रहता था, पर अब क्या है, हर पार्ट में पास होना अनिवार्य नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमें करना है स्कोर, जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वही पाएगा वर्दी। तो ध्यान से देखो, भाग अ, भाग ब, भाग स, भाग द। भाग जो अ होता है दोस्तों, ए वाला पार्ट होता है, उसके अंदर प्रश्न आते हैं 60। कितने प्रश्न आते हैं? 60 प्रश्न आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। मैं पहले प्रश्न बता देता हूं आपको। भाग अ के अंदर 60 प्रश्न आएंगे, भाग ब के अंदर 35 प्रश्न आएंगे, भाग स के अंदर 10 प्रश्न आएंगे और भाग द डी वाले के अंदर 45 प्रश्न आएंगे। अब आप तो सभी जानते हो, इतना गणित सबको आता है। तो 60 प्रश्न आएंगे तो 30 नंबर के रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का रहेगा ना। तो प्रश्न 30 है, सॉरी प्रश्न 60 है तो अंक 30 हो गए। ठीक है, और प्रश्न 35 है तो अंक 17.5। देखो दोस्तों नंबर है ये, बी पार्ट के अंदर 17.5 नंबर का पोर्शन है, मतलब 35 प्रश्न का पोर्शन है। फिर देखो भाग स के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, पूरे 10 में से 10 राइट करवा देता है ये पार्ट। देखो प्रश्न 10, अंक कितने हैं? 5 हैं दोस्तों। इसे कितने हैं? 5 अंक हैं। मतलब यह है महिला एवं बाल अपराध वाला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका ये मजबूत है ना दोस्तों। कंप्यूटर, रीजनिंग, बाल अपराध ये सब अच्छे मजबूत है, तो पुलिस की वर्दी आप समझ लो पाई लोगे अगर ढंग से आप तैयारी कर लेते हो तो। भाग द के अंदर प्रश्न आएंगे 45 और अंक कितने रहेंगे? 22.5। आप वीडियो खत्म होने के बाद आराम से हर चीज को देख लेना कि कितने अंक हैं, कितने क्या हैं, अगर आपको अभी भी जल्दबाजी में दिखा नहीं हो तो। ठीक है, भाग के अंदर 60 प्रश्न है, 30 नंबर के हैं। भाग ब के अंदर प्रश्न 35 है, 17.5 नंबर के हैं। और भाग स के अंदर 10 प्रश्न है, 5 नंबर का पोर्शन है। भाग द के अंदर 45 प्रश्न है, 22.5 का पोर्शन है। अब हम जानते हैं कि भाग अ में क्या करना है आपको। भाग अ है दोस्तों 60 प्रश्न की बड़ी तादाद प्रश्नों की यहाँ पर है,
रीजनिंग और कंप्यूटर 2 उम्मीदवार है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ जिसकी पकड़ रीजनिंग और कंप्यूटर पे है वो पाएगा 60 प्रश्न वाला पोर्शन तैयार, मतलब 30 अंक उसके तैयार हो सकते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है एक बार समझ के पढ़ लिया तो गलत होने का सवाल नहीं होता है। कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है, फिक्स सिलेबस है, एक बार अच्छा पढ़ लिया तो इसमें भी राइट होते हैं प्रश्न, गलत यहां भी नहीं होता है। तो दोनों मिला के प्रश्नों की संख्या 60 आ सकती है। सर क्या दोनों के प्रश्न 30-30 आएंगे क्या? ऐसा कोई गारंटी नहीं है भाई। 60 प्रश्न में से रीजनिंग के कितने आएंगे ये कोई कंफर्म नहीं है, और 60 प्रश्न में से कंप्यूटर के कितने आएंगे ये कोई कंफर्म नहीं है। पर लास्ट ईयर जो आए थे दोनों 50-50% आए थे, और हमको भी यही मान के चलना है कि जितना रीजनिंग आएगा उतना ही कंप्यूटर आएगा, और जितना कंप्यूटर आएगा उतना ही रीजनिंग आएगा। तो हमको किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं मानना है। जिसको आप कमजोर मानोगे ना सब्जेक्ट को, वही आपकी कमी रह जाएगी दोस्तों पास होने में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों आपको अच्छे पकड़ बना के चलने हैं, और जहां भी आप क्लासेज में ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां भी आप पढ़ने जाते हो वहां भी आपको बाल अपराध, कंप्यूटर, रीजनिंग इन पे ही ज्यादा पकड़ बनानी है, ठीक है। और ज्यादा जीके तो हमको पढ़ना ही है दोस्तों, बट हमें सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। पहले उन पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा जहां से कम मेहनत में ज़्यादा नंबर खींचे जा सकते हो, कम नंबर में ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लो। मतलब एक तो 8 घंटा व्यक्ति पढ़ता है, कहानियाँ पढ़ रहा है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में या कुछ भी पढ़ रहा है, ठीक है, लंबी लंबी हिस्ट्री चल रही है, बट इतनी कम मेहनत में आपका ये पोर्शन तैयार हो सकता है रीजनिंग, कंप्यूटर, बाल अपराध का। फिर देखिएगा आगे भाग ब तो कंप्लीट हो गया अपना, और भाग ब पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 35, अंक कितने हैं? 17.5, समझ गए। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ प्रश्न 60 थे, अंक 30 हैं। अब आप समझो यहाँ पर कि प्रश्न 35 है और अंक 17.5 ही हैं। देखो यहाँ 30 अंक थे, यहाँ 17.5 ही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसको छोड़ देना है। अरे फिर इनको छोड़ दोगे तो परसेंटेज कैसे बनेगी आपकी, मेरिट लिस्ट में कैसे आओगे? पास ही थोड़ी ना होना है आपको। दोस्तों ये 35 प्रश्नों का जो पोर्शन है ये 17.5 नंबर का है, बट बड़ा भारी है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडिया लेवल की तैयारी आप इसके अंदर, जो भी आप इंडिया लेवल की तैयारी करते हो, जहां पर साइंस, सामान्य विज्ञान आता है, भारतीय संविधान आता है, भारतीय भूगोल, इतिहास, भारतीय विश्व वाला भूगोल, ये जो आते हैं, करंट जी के वेरी इंपॉर्टेंट है, समसामयिकी करंट जी के वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस पे भी आपको पकड़ बनाना है। अब यहीं आपकी जीत हासिल नहीं होती, यहाँ पे डिपेंड करता है आप पे कि आप साइंस वाला पोर्शन पढ़ रहे हो कि समसामयिकी वाला पढ़ रहे हो, क्योंकि सारे पोर्शन तो हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते। तो यहाँ होती है कि स्मार्टनेस का प्रयोग करना पड़ता है। वो होता है कि हम अगर यहाँ साइंस, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट बेहतर हैं वो आपको पता होना चाहिए, उन पर अच्छी पकड़ बना लो, ठीक है। सामान्य विज्ञान पढ़ लो, करंट जीके पढ़ लो, ठीक है, संविधान पढ़ लो, ये ऐसे पोर्शन है जो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और अच्छी पकड़ आप बना सकते हो। 17.5 नंबर यहाँ से आपको 17.5 में से भी 50% से भी ज़्यादा अंक प्राप्त करने होंगे अगर मेरिट लिस्ट में आना होगा तो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन सागर की बराबर है और लेने इतने से होते हैं, तो आपको तैयारी तो जोरदार करनी ही होगी। तो भाग स पे हम आते हैं। प्रश्नों की संख्या 10 है और अंक है 5। दोस्तों एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है। अब आप कहां से पढ़ते हो वो मुझे पता नहीं, बट अगर आप हमारे सामने पढ़ते हो या कहीं भी ऑफलाइन बैठ के पढ़ते हो तो वादा है 10 प्रश्नों में से आपका कोई प्रश्न गलत ही नहीं होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 10 है, अंक 5 है। महिला एवं बाल अपराध, ठीक है, क्राइम वाला है दोस्तों। महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं ना, महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, उनके संरक्षण से संबंधी जो कानून बनाए गए हैं उसके बारे में यहाँ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 अंक के होते हैं। जो पूरे 5 अंक लेना बड़ा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरिट में बराबरी अगर टॉपर से लेनी है आपको तो ये पूरे अंक आपके हाथ में और मुट्ठी में पूरी तरह होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाग द की ओर। भाग द देखिए दोस्तों, प्रश्न 45 है ना, प्रश्न 45 अंक 22.5। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लगातार राजस्थान जी के वगैरह पढ़ते आ रहे हो, और आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आपको तैयार करने ही होंगे, ठीक है। 22.5 को देखिएगा आप। प्रश्नों की संख्या 45 है, और इस 45 प्रश्नों के अंदर क्या क्या है? राजस्थान जीके का पूरा पोर्शन है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था राजस्थान के संदर्भ में, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा।
अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर जो व्यक्ति बिल्कुल नया है, पहली बार देख रहा है, बिल्कुल सही जगह उसने चैनल ओपन किया है, क्योंकि उसको एक बार में इतना कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ से कि मुझे पढ़ना कैसे है। दोस्तों मैंने खुद ने भी, मैं कहना उचित नहीं समझता हूँ, पर मैंने खुद ने भी राजस्थान पुलिस का एग्जाम 3 बार क्रॉस कर रखा है। ध्यान से आप अगर ऐसी रणनीति से पढ़ते हो तो आप सफल जरूर होगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरे खुद के अंदर की एक्टिविटी बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। मैंने पुराने सिलेबस के साथ और नए सिलेबस, दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर को कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एस अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ना है, आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप ढंग से दम लगाओगे और एक स्मार्टनेस, बढ़िया दिमाग का प्रयोग करते हुए चलोगे तो। और ऐसे नॉर्मली भाई 8 घंटा, एक व्यक्ति 8 घंटा पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति भी 8 घंटा पढ़ रहा है। अरे भाई वो 8 घंटे में पढ़ क्या रहा है और ये 8 घंटे में पढ़ क्या रहा है, डिपेंड वो करता है, उसके 8 घंटे डिपेंड नहीं करते, डिपेंड वो करता है कि उस 8 घंटे में वो पढ़ क्या रहा है और ये दूसरा व्यक्ति पढ़ क्या रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप भी कोई भी क्लासेज अगर अटेंड भी करते हो ऑफलाइन के लिए भी, तो 8 घंटे अगर कोई क्लासेज पढ़ा रही है और आप कह रहे हो अरे हमें तो 8 घंटे पढ़ाते हैं, और एक क्लासेज है जो 6 घंटे पढ़ा रही है, वो कह रहे हैं हमें तो 6 ही पढ़ाते हैं, तो भैया फिर भी 6 घंटे वाले का सिलेक्शन क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि 8 घंटे पढ़ाने वाली चीज़ों का मैटर तो ज़्यादा होता है पर अंक कम होते हैं, और 6 घंटे वाली का क्या होता है, मैटर भी कम होता है और अंक ज़्यादा होते हैं, इसलिए सिलेक्शन उनका जल्दी हो जाता है। तो आपको सही चयन करना जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। और हमने आप यहाँ सब बता रखा है, अगर आप कोटा के रहने वाले हो या कोटा संभाग के रहने वाले हो तो कोटा के अंदर टारगेट क्लासेस कोटा में आने से मौका मत गवाइएगा। ऑफलाइन बैच स्टार्ट है हमारे जल्दी, ठीक है दोस्तों। और कांटेक्ट आप नंबरों पे कर सकते हो, हमारे वहाँ पे यूट्यूब पे नंबर वगैरह सब बता रखे हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, तैयारी को जोरदार करिएगा और इस बार आपको वर्दी पाना है, ठीक है।